हाँ, जो नाम है वही शो है। हाँ, टाइटल यूनिक है पर शो भी बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिखने में आसान लगता है पर बनाने में बहुत मुश्किल होता है। लविंग, हैप्पी, स्वीट स्टोरी अबाउट एवरीथिंग, फ्रेंडशिप्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कहानी अपने आप में ओरिजिनल है, कहानी जो हम कहना चाह रहे हैं वो ओरिजिनल है। पर बहुत जुगाड़ू रह चुकी हूँ लाइफ में, पर आई थिंक इस शो ने मेरे को बदल दिया। जिस गांव में हमने शूट किया वो वो अभी भी कच्चे घरों वाला गांव है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ग्राम चिकित्सालय नाम बहुत यूनिक सा है, तो क्या एग्जैक्टली है इसमें, कुछ बताना चाहेंगे आप? मतलब हाँ, जो नाम है वही शो है। ग्राम चिकित्सालय शो का नाम है, गांव का चिकित्सालय है। सो मैंने भी सीखा शो पढ़ने के बाद और थोड़ा रिसर्च करने के बाद कि हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर सरकार की तरफ से बनाया जाता है और ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑन पेपर है, बट वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, शो उस बारे में है। तो डॉक्टर जो एक गांव के चिकित्सालय में जाके काम करना शुरू करता है और फिर उसकी कहानी है कि उस गांव में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स, अच्छी बुरी चीजें, हंसी मजाक, ऊंच नीच, किस चीज का सामना करना पड़ता है। ग्राम चिकित्सालय की बात की जाए तो मतलब टाइटल काफ़ी यूनिक है, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो इन्होंने बताया सेम ही बताना चाहती हूँ। आई मीन हाँ, टाइटल यूनिक है पर शो भी बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा। लाइक ही सेड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो इंडिया, रूरल इंडिया में जो हैं, इट्स हार्ट वार्मिंग, लविंग, हैप्पी, स्वीट स्टोरी अबाउट everything, friendships, self exploration, life, everything all in one. And I think बहुत interesting है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सर, क्या रीज़न था ग्राम चिकित्सालय करने का? अब I think let's one हाँ, person ये keep सब this. वैसा क्या रीजन था ग्राम, यार एक एज एन एक्टर तो आप अच्छा काम ढूंढते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, अच्छी कहानियां ढूंढते हैं। तो सबसे पहले रीजन तो यही है। और जो टीम है इसके पीछे, जो द वायरल फीवर की टीम है, प्राइम की टीम है, उन टीम के साथ आप काम करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये कुछ दो तीन चीजें होती हैं क्रिएटिव और टीम को मिला के जो एक एक्टर को अट्रैक्ट करती हैं किसी प्रोजेक्ट की तरफ। तो इस केस में आइडिया, स्क्रिप्ट और जो क्रिएटिव टीम है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत स्ट्रांग लगी, बहुत अट्रैक्टिव लगी एज एन एक्टर। एंड देन ऑफ कोर्स द मेकर्स like the viral fever, they are I think one of the best makers in the country. Not right now, 10 साल से they have been making best shows and projects and stories of this country, and Prime as a platform which has been championing great stories, great shows. I'm a big fan of their shows. So ये सब कुल मिला के मैं तो ये बोलूंगा कि कोई रीजन था ही नहीं मुझे ना करने का in this project. सर, आप पहले भी टीवीएफ के साथ काम कर चुके हैं, तो हाँ जी। कैसा रहता है एक साथ काम करने का? अब अच्छा ही रहता है, इसलिए वापस काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ और मैं उनके साथ। मैंने 3 सीजन किए हैं एक शो के, जो मेरा पहला शो था, और उससे बहुत सारा उसकी बहुत पॉपुलैरिटी भी हुई, उस शो की, उस कैरेक्टर की बहुत पॉपुलैरिटी हुई। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में आज एज एन एक्टर मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उस शो से जुड़ी हुई है। बिकॉज एज एन एक्टर एक आपका स्किल होता है, बट एक रीच भी आपको ज़रूरी होती है, लोगों का आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को आपका काम पसंद आना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक वो सब मुझे उस प्रोजेक्ट से मिला जो मैंने टीवीएफ के साथ किया था। सो दैट इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप फॉर मी। वो उसमें दोस्ती भी है, उसमें रिस्पेक्ट भी है, उसमें एक टीम वर्क भी है, साथ में मिलके कुछ अच्छा करने का, साथ में मिलके कुछ अच्छी कहानियाँ कहने का। सो आई थिंक एज क्रिएटिव पीपल देयर इज नॉट अ बेटर कोलैबोरेशन इफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स एग्जिस्ट। क्या रीज़न था आपका ग्राम चिकित्सालय करने का? आई थिंक अगेन वेरी मच द सेम आंसर कि हम जब प्रोजेक्ट्स, एक्टर्स यूजुअली प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं, एटलीस्ट फॉर मी 4-5, there's a list of 4-5 things जो which we've talked about on set, जो मैं देखती हूँ. I think this show ticked all my boxes. When it came to TVF, I've been wanting to work with them forever. मैं हर show जब देखती हूँ, find out who's done it, TVF has done it. So TVF has just had such amazing storytelling. उनके सब characters इतने blast हुए हैं mainstream में because they write so well. Like, so that was obviously one of the biggest reasons. Deepak sir के साथ collaborate करना, Arunabh sir के साथ collaborate करना, especially after
their line of successes. I've never worked with Amazon before, so that was of course great. And basically our director, our story, जब आप देखेंगे आपको समझ आएगी. Like he said, there's no reason not to. It was a jump. Like I jumped on it. तो उसकी लिस्ट में एक मेरे साथ काम करने का भी था. वो जो बोले थे ना, बात की हमने, तो 4-5 में 5वां वो था कि अमोल के साथ काम Exactly, करने का वो भी मौका मिलेगा, तो वो भी टिक टिक हो गया. था. सर ये शो असली रूरल इंडिया को कितना एक्यूरेटली पोर्ट्रे करता है आपके हिसाब से? बताना पड़ेगा. This is like ये करता है, एक्यूरेटली पोर्ट्रे करता है. देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी समाज में किसी भी पार्ट को देखने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं. तो एक लेंस होता है हर स्टोरी टेलर का, हर स्टोरी का. जैसे सेम शो या सेम कहानी अगर कोई और कहे तो किसी और लेंस से कहेगा, बट जो लेंस टीवीएफ का रहा है, जो बहुत रूटेड लेंस है, जो बहुत रियलिज्म में रूटेड है, जिसमें आप उन शोज में आप अपने आप को देख पाते हो, अपने जानने वालों को देख पाते हो, अपने भाई बहन रिश्तेदारों को देख पाते हो. सो दैट इज द लेंस दैट आई थिंक टीवीएफ जनरली राइट्स विद, और उसकी वजह से लोग कनेक्ट करते हैं, उसकी वजह से लोग बड़े नंबर्स में देखते हैं, वो टच होते हैं, उनको कुछ फील होता है. सेम लेंस है ग्राम चिकित्सालय का भी, कि बहुत रियलिस्टिक है. उसमें जैसे लाइफ में है कि थोड़ी गम है, थोड़ी खुशी है, थोड़ी लड़ाई है, थोड़ी झगड़ा है, बट एक लाइटनेस की क्वालिटी है टीवीएफ के शोज में हमेशा से, विच आई थिंक इज वो दिखने में आसान लगता है पर बनाने में बहुत मुश्किल होता है. वो जो हल्का टच है ऑफ स्मॉल एक्टिंग, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो लगता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी होता है देखना, बट बनाना बहुत मुश्किल होता है. सो आई थिंक इट इज अ वेरी रूटेड एंड वेरी रियलिस्टिक लेंस with respect to the rural parts of our country. मैम आपसे जानना चाहेंगे, टीवीएफ की हर सीरीज जो है रिलेटेबल होती है, तो ग्राम चिकित्सालय थोड़ा ओवर ड्रामेटाइज लगता है कि क्या है? आपने देखी है? मैं पूछ रही हूँ, देखी है आपने? ट्रेलर देखा? अच्छा. ट्रेलर देखा है? I don't think so. Do you think so? I don't think so. I think अब जब आप देखेंगे, I think ट्रेलर सब has to come with a bang. So maybe you felt that, but जैसे आपने कहा टीवीएफ की हर सीरीज बहुत रिलेटेबल है. This is exactly like that. It's rooted in real India. Rooted. It's so honest, even with its exploration of human characters. आप जब characters सब देखेंगे, it's a deep dive into the human psyche, into, like I said, friendships, this and that. तो I think बहुत बहुत real है in fact. अब हाँ, आपको देखने से ही पता चलेगा. I don't think it's very dramatic. अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि सेट पे कौन सबसे ज्यादा टैंट्रम करता था? सच सच बताना. हमारे डायरेक्टर. कोई नहीं, we are a very नहीं, हम बहुत मेहनती, बहुत शरीफ बहुत शरीफ, बच्चे that's हैं the हम. word. मतलब अगर हम स्कूल में, क्लास में किसी में रहेंगे तो we will be the favorite Yes, students of every teacher. yes. कि सब चुपचाप से अपना काम करते हैं और काम करते हैं, मजा भी करते हैं, Yeah. जी जी. बट हाँ, बहुत मस्ती थी सेट पे, पर कोई टैंट्रम्स नहीं थे. टैंट्रम्स, कोई प्रैंक्स कभी कोई सेट प्रैंक्स का टाइम नहीं था. क्योंकि राहुल कभी यार काम कर रहे थे. हाँ, डायरेक्टर कभी कभी करता था. डायरेक्टर ही प्रैंक कर देते थे हमारे ऊपर. हाँ. वो प्रैंक यही था कि कभी कभी वो ऐसा दिखाता था कि वो नाराज है, पर वो नहीं होता था. बट उसकी वजह से क्या होता है कई बार कि जब आप असली में नाराज होते हो तब भी लोगों को You लगता है don't कि take it प्रैंक कर रहे हैं. seriously, yeah. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आप राहुल असली में नाराज है क्या नहीं है, क्योंकि आपको आदत होगी यार ये बीच बीच में करता है, ये नाटक करता है, ये सडनली गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है हाँ कोई बात ही नहीं थी. हाँ. सो 2-3 बार करने के बाद अब आप फंस चुके हो. अब वो शेर आया वाली कहानी बन चुकी है कि अब आप एक्चुअली में भी शेर आया तो हमने सीरियसली लिया ही नहीं. तो 1-2 बार हुआ कि वो शायद एक्चुअली किसी बात पे स्ट्रेस था या नाराज था या उसको था कि जल्दी करो, और हमें लग रहा था कि मजाक कर रहा है, अरे टांग खींच रहा है. सो वो आई थिंक इस तरह की चीजें, इस तरह के इक्वेशंस बन जाते हैं. अच्छा, आप लोग सच में गांव में जाके शूट किए हैं कि सेट्स पे था? नहीं सर, बिल्कुल गांव में, सच में गांव का भी गांव ढूंढा गया. इनफैक्ट इतना गांव था. हाँ, That's the मतलब word. काफी कि गांव मुझे था. लगा सेट था, क्योंकि मैं इतने रूरल इंडिया में कभी गई नहीं हूँ. सो आई लिटरली थॉट क्या ये सेट है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर. मतलब उस सड़क पे, जिस सड़क से हम उस गांव में जाते थे, उस सड़क पे उस गांव के आगे कुछ नहीं था. वो सड़क वहां खत्म हो जाती थी. मतलब तो सिमकाज नहीं काम करते थे वहाँ. इतना इंटीरियर ऑफ द कंट्री में जाके शूट किया. एंड दैट इज लाइक शी सेज,
हम देखते हैं, गांव देखे हैं, मैंने देखे हैं, मेरे फैमिली में लोग हैं, रिश्तेदार हैं जो गांव में रहते हैं, बट गांव के भी स्तर होते हैं, गांव कितना गांव है और कितना शहरी हो चुका है, पक्के मकान बन चुके हैं, मोस्टली गांव में पक्के मकान बन चुके हैं। जहां हमने शूट किया, जिस गांव में हमने शूट किया, वो अभी भी कच्चे घरों वाला गांव है। सो इन अ वे बहुत ही टेक्स्ट बुक गांव वाली फीलिंग आती है, विच इज व्हाई आई थिंक आकांक्षा इज सेइंग कि उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो सेट लग रहा है, मतलब इतना ज्यादा एलिमेंट ऑफ जिस तरह जिन गाँव के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, जिनको फिल्मों में देखा है, वैसा एक गांव सडनली आपको दिख गया है। आपको लगता है कहीं ना कहीं टीवीएफ की जो पहले की सीरीज थी, जैसे पंचायत हुई या फिर गुल्लक हुई, तो लोग कहीं ना कहीं उससे रिलेटेबल कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि सेम सेटअप वैसा ही लग रहा है, मतलब कि सेम स्टोरी भी ऑलमोस्ट वही है कि एक नया लड़का जो है डॉक्टर बन के गाँव जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन होगा, मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर एक बार देखना शुरू करेंगे शो तो वो कंपैरिजन अपने आप चला जाएगा, आई थिंक, क्योंकि कहानी अपने आप में ओरिजिनल है, कहानी जो हम कहना चाह रहे हैं वो ओरिजिनल है, और सिर्फ इस चीज से कि सेटअप सेम है, मुझे नहीं लगता कि हमें चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ से कंपेयर नहीं किया कि अरे ये भी बम्बई में फिल्म है और वो भी बम्बई में फिल्म है तो क्या सेम है। नहीं, हम बम्बई में बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, पर हम मान लेते हैं कि हाँ बम्बई में बहुत सारी कहानियां हैं, तो गांव के अंदर भी बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। अगर वो सिर्फ गांव है तो क्या ये वही कहानी है, ये सवाल पूछना मुझे लगता है जायज़ नहीं है, बट यू आर राइट, अगर वो होगा तो वो होगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, बट ये कन्विक्शन है आई थिंक हम सब में, पूरी टीम में, कि जो शो है, जो शो की कहानी है, जो शो के कैरेक्टर्स हैं, उनमें अपने आप में दम है। तो एक बार शो तक लोग पहुंचेंगे और उसको चखेंगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पुराना स्वाद भूल जाएंगे, लेकिन वो पुराने स्वाद से शायद उसको कंपेयर नहीं करेंगे, कि वो आपको उस चीज में ही स्वाद आने लगेगा, और उस चीज का जो स्वाद है वो जिस फ्लेवर से बनाया गया है उसका स्वाद आप एंजॉय करने लगेंगे। एनालॉजी खाने का डाल दो। आकांक्षा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये शो आपको क्या लगता है, वायरल होगा या बस एक डिसेंट अटेम्प्ट में रह जाएगा? कोई भी अगर कुछ भी कोई स्टार्ट करे, आई मीन उम्मीद तो है कि वायरल ही हो जाए। वायरल आल्सो इज द रॉन्ग वर्ड, जस्ट इट गेट्स लव, इट रीचेस इट्स ऑडियंस एंड इट गेट्स लव। आई थिंक वो ही मेन है। आई थिंक कोई भी जब भी कोई कुछ स्टार्ट करता है, दे डोंट होप, और ये तो ख्याल आता भी नहीं है कि डिसेंट अटेम्प्ट ही होगा, बिकॉज नो वन हैज गिवन quote unquote a decent attempt. I think everyone's given their heart and soul into this story. Deepak sir, Arnab sir se leke Rahul to all of us, the whole cast, have really worked our heads off to get this to the level it is today. So I hope, उम्मीद है कि, and I feel, I have a positive feeling कि it's going to find love and find its audience. अच्छा, शो में कहानी ये है कि एक डॉक्टर आता है शहर से और वो गांव में आके इलाज करते हैं, तो गांव में ऑलरेडी एक जुगाड़ू डॉक्टर रहते हैं, तो इन रियल लाइफ आप लोग ने क्या क्या जुगाड़ किए हैं, बता, अपने आप को कभी कुछ चोट लग गई हो या कैसा कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना हो तो क्या क्या जुगाड़ किए हैं आप लोगों ने इलाज के, या किसी और के ऊपर भी? नहीं, किसी और के ऊपर नहीं किया है और सीरियस एलिमेंट में तो नहीं किया है। इनफैक्ट मेरे आसपास मैंने देखा है थोड़ा बहुत, जो अलग तरह का बिलीफ होता है कि अरे कुछ नहीं हुआ है, उसको झाड़ फूंक कर देंगे, उसकी नज़र लग गई है, ऐसा है, और इन चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं रहा है बचपन से। देखी है हमने होते हुए, कई बार आपको भी लोग बोलते हैं कि अरे मैं बताता हूँ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, और वो कुछ और जुगाड़ू ही, जैसा आपने कहा, जुगाड़ू सोल्यूशन होता है वो। बट मैं उस स्कूल ऑफ बिलीफ में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि यार जो विश्वास की चीजें वो करो, मैं नहीं रोक रहा हूँ, दुआ भी एक चीज है और वो सब भी है, बट इलाज, डॉक्टर से इलाज कराना वो जरूरी है, उसके बिना थोड़ा सा आप फिर रिस्क ले रहे हो। आई थिंक अगर इतने सालों से, इतने 1000 साल से, 100 साल से लोग रिसर्च करके इतने हम नॉलेज तक पहुंचे, तो हमें उस चीज का यूज करना चाहिए। बट येस, इट टेक्स टाइम, आई थिंक बिलीफ सिस्टम्स टेक टाइम, और कहीं ना कहीं शो के अंदर इस चीज को एड्रेस किया गया है कि एक आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, आप दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, पर विश्वास भी एक चीज है, लोगों का आप में विश्वास होना वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आई थिंक वो विश्वास और
साइंस के बीच का जो एक कांस्टेंट जी। पुश एंड पुल है जो हाँ। होता ही है समाज में, उस चीज को शो में भी रिफ्लेक्ट किया गया है। मैम आप क्या कहेंगे, आपने कभी कुछ ऐसा जुगाड़ू इलाज किया है या तो मैं किसी- बहुत जुगाड़ू रह चुकी हूँ लाइफ में, पर आई थिंक इस शो ने मेरे को बदल दिया। डॉक्टर प्रभात ने मेरे को बदल दिया है। हाँ, मैं रह चुकी हूँ बिकॉज आई एम इन दैट। मैं बचपन में बोलती अरे स्क्रैच ही तो है, अच्छा ठीक हो जाएगा, अरे ठीक है चलता है, लाइक सो आई हैव बीन दैट, लाइक मेरे को बिलीव ही नहीं करना है कि आई एम इल, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। लाइक इफ आई एम फीलिंग सिक और अगर से शूट है, I'd fight through it. नहीं ठीक हो जाऊंगी, which is also in some level of विश्वास, some level में Oh, that's a different kind of that's that's self-विश्वास. Yeah, That's some that's a kind. good thing. Yeah, so the word is correct. मैं जुगाड़ू रह चुकी हूँ, पर डॉक्टर प्रभात has absolutely changed me. Oh, देखिए एक को तो हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट कर दिया है, होपफुली शो के rest थ्रू बाकी हम है। और मिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट कर देंगे। शो में ऐसा कुछ हुआ कि कभी किसी को कुछ लग गई तो आप लोग ने किया हो कुछ? I don't think that's नहीं, appropriate होना भी नहीं चाहिए। नहीं वो तो भाई आप सेट पे तो होते हैं, इनफैक्ट एज अ रूल यू हैव टू हैव फर्स्ट एड एंड प्रॉपर Yeah. दिस थिंग जस्ट इन केस कोई एक्सीडेंट हो, किसी को चोट लग जाए। आई डोंट थिंक अपने सेट पे किसी को कहीं कोई चोट सबको लगी, लगा, होता है कभी सबको कभी। लगा होगा कि क्योंकि मैं स्कूटर चला रही थी, हाँ, लेकिन डर नहीं लगा हुआ। था। ये नी पैड्स पहन के आए हैं बिकॉज मेरे में जीरो विश्वास था कि मैं इसको गिराऊंगी, पर वो नहीं हुआ। नहीं मतलब देखिए अपनी बैटिंग में कितना विश्वास तो पैड पहन के खेलना चाहिए। बट हाँ, वो स्कूटी का सीन था एंड आई नो दैट शी हैड वर्क वेरी हार्ड और सीखा था उन्होंने स्कूटी जी। चलाना। बट कहीं ना कहीं दिमाग में 10% रहता है कि यार हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है गिरना कोई बुरी चीज नहीं है, और गिर के पैर टूट गया फिर एक्टिंग भी करनी है, बाकी 20 दिन भी बचे हैं, जी। वो नहीं होना चाहिए। तो उस दिन थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था, हाँ, मुझे तो हुआ था। आई थिंक शी वाज कॉन्फिडेंट was एंड doom. शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट, बट क्योंकि मैं पीछे बैठा था जी। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था कि यार आई मीन आई देखना सपोर्ट है। यू, आई वांट टू बी हियर, But I support बट myself प्लीज also. मेरे घुटनों के लिए कुछ पैड मंगा दिया जाए, ये सब मंगा दिया जाए। बट दैट आई थिंक अगेन इज नॉट अ जुगाड़, इज इनफैक्ट बीइंग केयरफुल एंड मतलब कि It's something Dr. Prabhat would do. हाँ, इट्स बेटर देन सेइंग हाँ देख लेंगे। बट देखने में सिर्फ आपकी बात नहीं है ना, आप देख लोगे, लेकिन फिर पूरा जो शूट है अगर वो जी, रुक गया उस वो- वजह से, वो- तो फिर वो कैसे देखेंगे? जी। सो आई थिंक